इस समय इंग्लैंड बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम। निखत जरीन भारत की एक बहुत बड़ी उम्मीद है। Presenting India, Zareen Nika। मेजबान इंग्लैंड से हैं। बॉक्सिंग के जो मूलभूत नियम हैं उनके बारे में रेफरी ने बता दिया कि हेड्स ऊपर करके खेलिएगा, नीचे ब्लो मत कीजिएगा। मुकाबले की शुरुआत वर्तमान और इस समय लेफ्ट और राइट यानी कि बेहतरीन तरीके से हुक्स का इस्तेमाल किया। थोड़ा सा आक्रामक लग रही है निखत शुरुआती मोमेंट में, और ऐसा लग रहा है कि लगातार स्टबली आ रही हैं और यहां पर क्लिंच की पोजीशन से छूटते छूटते निखत का एक राइट हुक सीधे जाकर के लगा उन्हें, और इस समय प्रहारों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस कोशिश में कम से कम 2 हुक बिल्कुल ठीक जाकर के लगे हैं। यहां लेफ्ट से मारा और राइट से हल्के से नॉकिंग की, क्लिंच की पोजीशन आ गई, होल्ड की पोजीशन आ गई, अपने आप अलग हो गई। रेफरी को इंटरफेयर नहीं करना पड़ा। स्टबले और निखत के बीच ये पहला राउंड चलता हुआ अटैकिंग दिखाई दे रही है निखत जरीन, ये अच्छी बात है। हालांकि इस अटैक के साथ साथ उन्हें अपने डिफेंस को भी बनाना होगा। एक बार फिर मुक्केबाजी का ये सिलसिला, निखत जरीन लेफ्ट और राइट लगातार आप कॉम्बिनेशन पंचेस ये इस बार देखने को मिले हैं, और कम से कम 2-3 पंचेस एक साथ लगे हैं। वहां पर किसी भी तरह से होल्ड करने की कोशिश ना करें। निखत जरीन लेफ्ट और राइट, बहुत बढ़िया, अच्छे हुक्स, अच्छे पंचेस, लेकिन कितने कनेक्ट होते हैं वो जजेस की नजर से बेहतर कोई नहीं जानता। और ये स्टबली पिछड़ रही हैं ऐसा दिखाई देता है हमारी नजर में। इस खेल को हमने अब तक जितना देखा है करके स्वीकार किया वहां स्टबली ने, और अब तैयार है फिर इस मुकाबले के लिए। 20 सेकंड का वक्त बाकी, और यहां पर पीछे से आप हमला 10 सेकंड बिल्कुल रोप के नजदीक चलता हुआ यह मुकाबला। दोनों ही बॉक्सर्स बीच में कोई फासला क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। जाती है स्टबली, जैसा कि देखने में लग रहा था 9 पॉइंट्स मिले हैं। हालांकि अगर 9 पॉइंट्स सबने दिए तो इसका मतलब ये मुकाबला एक तरफा कतई नहीं है। तो स्टबली के अभी भी वापसी की गुंजाइश है। निखत को इस बात का ख्याल रखना होगा, और अब निखत कहीं ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रही हैं। ये सिचुएशन थोड़ी सी परेशान करने वाली, और मुझे लगता है कि ये जो मुक्केबाजी चल रही है इस समय, थोड़ा सा रणनीति को और बेहतर करने की जरूरत है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस लगाए हैं, बेहतरीन तरीके से लेफ्ट और राइट का इस्तेमाल किया है, लेकिन एक बार फिर, और ये 2 पंचेस एक साथ जाकर के चिपके हैं सही जगह पर। तो निखत जरीन दूसरे राउंड में भी अब तक डोमिनेट कर रही हैं। ये राइट हुक काफी दूर से आया था उनका हाथ, और एक बार फिर के स्वभाव में परिलक्षित होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए, और वो आमतौर पर जजेस को प्रभावित करती है। लेकिन माइनस मार्किंग जजेस ना करें स्टबली के खिलाफ, क्योंकि पिछली बार तो सबने 9-9 पॉइंट्स उन्हें दिए हैं। मुझे लगता है कि इस बार उन्हें थोड़े से और कम मार्क्स मिलने चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने मार्क्स को बेहतर करके इस दूसरे राउंड में 10 में से 10 मार्क लेने की कोशिश करती। शायद उन्होंने अपने निखत जरीन बिल्कुल इस बार भी, हालांकि 5 जजेस ने 9-9 मार्क्स दिए हैं। सवाना अल्फिया स्टबली, तो निखत जरीन फाइनल में खेलेंगी। भारत के लिए एक और बड़ा पदक तकरीबन सुनिश्चित हो गया है, और मेडल्स टैली में भारत लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करता हुआ। निखत जरीन अब फाइनल में खेलेंगी, और फाइनल के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है, अगर वो पूरा दमखम यहां ना लगाएं तो थोड़ी बहुत ऊर्जा फाइनल के लिए बचाना बहुत जरूरी। और इस राउंड में बस अपने घूसों का, मुक्कों का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगी, और एक बार फिर नजदीक आते हुए, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही तीसरा राउंड भी समाप्त हो गया। निखत जरीन ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने इस मुकाबले में पूरी तरह से डोमिनेट किया है। Unanimous decision for your winner and heading into the Commonwealth Games final in the blue corner,
तो चलिए, जिस बात की उम्मीद थी